नमस्कार, मैं हूं अनुपम। खबर एक मिनट में हम आपको विस्तार से खबरें जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अयोध्या फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की है और हिंदुत्व से प्रभावित कांग्रेस नेताओं को आईना दिखाया है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशन हू नीड आवर टाइम्स नाम की किताब लिखी है। इसमें सलमान खुर्शीद ने अपनी पार्टी के उन नेताओं की आलोचना की है जो हिंदुत्व की राजनीति से प्रभावित नजर आते हैं। इतना ही नहीं, सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे इस्लामिक जिहादी संगठनों से की है। खुर्शीद ने अपनी किताब के 6ठे चैप्टर में, जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, लिखा है कि आज के उग्र हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदुत्व को किनारे लगा रहा है, जो आईएसआईएस और बोको हराम जैसे इस्लामिक जिहादी संगठनों से जैसा है। खुर्शीद की इस किताब पर अब विवाद होना तय है, बवाल मचना तय है। शुरुआती रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से सलमान खुर्शीद ने की है। राम मंदिर का जो मसला था, अयोध्या का जो फैसला था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की है। सलमान खुर्शीद की किताब पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विवाद क्यों है, ये भी हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ उस किताब के पन्नों को भी आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए। नई किताब पर बवाल शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और बीजेपी नेता विनोद सोनकर ने कांग्रेस और सलमान खुर्शीद पर हमला बोला है। जो इस तरह के अज्ञानी लोग हैं और कांग्रेस की जो पाठशाला है वो कांग्रेस की पाठशाला ऐसी है जैसी कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर। अब कुछ लोग कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके और अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। इसका उनको देख करके मुझको ऐसा लगता है कि शायद खुर्शीद साहब खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड है। कहीं एक तरफ तो वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और एक तरफ कोर्ट के वही फैसला जो हिंदुत्व से संबंधित है, हिंदुत्व को एक गलत नज़र से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या लिखना चाहते हैं। लेकिन आज ऐसे लोग जिस तरह से हिंदुत्व का विश्लेषण कर रहे हैं, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं या जनता को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए अशरफ कासमी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर, और मेरी सहयोगी अपर्णा भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके पास भी चलेंगे। अशरफ, सवाल यहां पर यह सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल हो गया है। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से कर रहे हैं और साथ ही साथ राम मंदिर और अयोध्या के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की तारीफ भी कर रहे हैं। जी देखिए, यही है इसका किताब का, क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब ने किताब लिखी है तो वो पूरी तरह से उसकी तारीफ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है। लेकिन अब विवादों में ये इसकी पूरी जो किताब है घिर चुकी है। आप इसके पीछे जो आप मान सकते हैं कि चुनाव भी हो सकता है, लेकिन वजह कुछ भी हो, सलमान खुर्शीद साहब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला हुआ है उसकी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल अशरफ, मैं आऊंगा। राशिद अल्वी साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए। राशिद अल्वी साहब, ये क्या है सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर के, क्योंकि हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आईएसआईएस से तुलना की गई सलमान खुर्शीद के द्वारा। देखिए, मैंने किताब पढ़ी नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि वो हिंदुओं की तुलना आईएसआईएस से करेंगे। जहां तक मेरा ख्याल है, उन्होंने निश्चित तौर से किताब में गांधी के कातिल गॉडसे को अगर आप कहें कि आईएसआईएस में और उसमें कोई फर्क नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये तो जस्टिफिकेशन है। नहीं तो साथ ही साथ वो अयोध्या के जो फैसला आया था उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, तो ये दो रुख कैसे हैं? एक तरफ तो आप हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से कर रहे हैं किताब में, और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो सलमान खुर्शीद क्या कंफ्यूज है क्या? हिंदुत्व का मुकाबला उन्होंने आईएसआईएस से कभी नहीं किया होगा। उन्होंने कहा होगा कि जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरह कर रहे हैं जैसे आईएसआईएस करती है, जो आतंक फैला रहे हैं वो इसी तरह फैला रहे हैं जैसे आईएसआईएस। हिंदुत्व के बारे में कभी कोई
इस तरीके की बात नहीं कह सकता है, इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। और अगर 1% कोई कहता है कि हिंदुत्व और ISIS एक है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन अलवी साहब, सवाल यहाँ पर ये, एक तरफ तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत कर रही हैं, सब कुछ कर रही है कांग्रेस के लिए, संगठन को मजबूत कर रही हैं, वहीं सलमान खुर्शीद जैसे कद्दावर नेता एक किताब करके हिंदू मुस्लिम की भावना को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। देखिए, सलमान खुर्शीद को मैं जानता हूँ और सलमान खुर्शीद सेकुलर आदमी है, वो कभी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। उनकी किताब मैंने पढ़ी नहीं है और वो कभी भी हिंदुत्व की तुलना ISIS से नहीं कर सकते। लेकिन जो देश के अंदर लिंचिंग कर रहे हैं, गाय के बदले इंसानों को मार रहे हैं, गॉडसे को मार दिया, राजीव गांधी को मार दिया, इंदिरा गांधी को मार दिया, उसमें राशिद अलवी जी मेरे साथ सरदार आरपी सिंह बीजेपी के नेता भी जुड़ गए। आरपी सिंह साहब, स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। सलमान खुर्शीद किताब लिखते हैं, किताब में लिखते हैं कि हिंदुत्व का तुलना जो है वो ISIS से की जाती है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, अयोध्या वाला वर्डिक्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हैं। क्या बीजेपी का रिएक्शन? देखिए, ये वो सलमान खुर्शीद हैं, जब बाटला हाउस होता है तो वो सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं और बयान देते हैं कि सोनिया गांधी सारी रात सो नहीं सके, सारी रात रोती रही। तो ये तो समय के अनुसार जैसे राजनीति करते हैं, सबको जानकारी है। ये वो सलमान खुर्शीद है जो नवाज शरीफ के सामने जाकर घुटने टेकर कहते हैं कि हमारी जान बताइए, हमको किसी मोदी को तरीका बताइए। तो ये इनका कोई। राशिद अलवी साहब सोच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं सलमान खुर्शीद की बीजेपी। देखिए, मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आप मुझे किताब का वो जुमला पढ़ के सुना दें तो मैं आपकी बात की कायल हो जाऊंगा और फिर कहूंगा कि हिंदुत्व की तुलना ISIS से नहीं की जा सकती। आप बचाव कर रहे हैं सलमान खुर्शीद का, आपको लगता है ऐसा नहीं लिख सकते हैं? मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद ने किताब में ऐसा हरगिज नहीं लिखा होगा जो बात आप कह रहे हैं, और अगर ऐसा है तो मुझे किताब पढ़ के बताइए। मैंने किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन सलमान खुर्शीद ये कभी नहीं लिख सकते कि हिंदुत्व जो है उसमें और ISI में कोई फर्क नहीं। अच्छा, आप बताइए आपकी नजर में हिंदुत्व क्या है? राशिद अलवी साहब, चलिए सलमान खुर्शीद को छोड़िए, आपकी नजर में हिंदुत्व क्या है आप बता दीजिए। बीजेपी वाले हैं, सुन लेंगे उसको। देखिए, मेरी नजर में जो हिंदू धर्म है उसकी हम इज्जत करते हैं, और देश का यही कल्चर है कि यहाँ एक दूसरे के धर्म की इज्जत की जाती है। मैं नहीं मानता कि कोई धर्म आतंक फैलाता है। हिंदू धर्म आतंक, और हिंदू तो बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं। इन बीजेपी वालों को छोड़ दीजिए, इनकी मानसिकता तो बहुत छोटी है, लेकिन जो सचमुच जो हिंदू है वो तो बड़े दिमाग का होता है, बड़े दिल का होता है। सरदार आरपी सिंह जवाब दीजिए भाई, आपकी मानसिकता छोटी है लेकिन सलमान खुर्शीद की मानसिकता को सही बता रहे हैं राशिद अलवी साहब। देखिए, राशिद अलवी साहब ये नहीं मानने को तैयार कि इस देश की जो पुरातन संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। उसमें राशिद अलवी साहब के परदादा भी इसी संस्कृति से कहीं बाहर से नहीं आई है। ये पंथ अलग हो गया होगा, कुछ पूजा पद्धति अलग होगी, सोच अलग होगी, कोई किताब को मानने लगा, कोई मूर्ति को मानने लगा, अलग बात है। परंतु मूलतः तो ये भी सनातनी है और सलमान खुर्शीद भी सनातनी है। परंतु आज ये इस हद तक जा सकते हैं कि ये कहने लगे कि नहीं हिंदू ISI के बराबर हो गया। मैं चाहूंगा एक इंस्टांस बता दीजिए कि जहाँ पर किसी हिंदू ने कभी किसी दूसरे को मारने के लिए कोई आतंकी घटना की हो। ये तो, और मैं दूसरा कहता हूँ, दुनिया में कोई एक ऐसी घटना बता दीजिए जहाँ पर आतंकी घटना हुई हो और उसमें एक संप्रदाय के लोग ना पाए जाते हो। ऐसा तो सच है, परंतु वो बात कहा ना कि मैंने ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये सनातनी है। ये कहते नहीं हम तो अलग हो गए, हम तो मंगोलिया से या उज्बेकिस्तान से कहीं से आए हैं, हमारा तो लेना देना हिंदुस्तान। अलवी साहब जवाब दीजिए, राशिद अलवी जी जवाब दीजिए। देखिए, गांधी को मानने वाला मुसलमान नहीं था, राजीव गांधी को मानने वाला भी मुसलमान नहीं था। जो सड़कों पर लिंचिंग कर रही उसकी बड़ी तादाद मुसलमानों की नहीं, वो दूसरे लोगों की। और मैं फिर कहूंगा, इसे हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। जो भी करता है वो आतंकवादी है, वो कहीं का भी हो। और आतंकवादियों का अपना मजहब कुछ नहीं होता, न वो हिंदू होता है न मुसलमान होता है, और ये संभव नहीं है। सवाल अलवी साहब यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम तो सलमान खुर्शीद की किताब कर रही है, बीजेपी वाले अगर कर रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन ये जो किताब में लिखा गया है, आप भले ही उसको ना पढ़ पा रहे हो, लेकिन जो जानकारी है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर है बोको हराम और ISIS से हिंदुत्व की तुलना की जा रही है। हिंदुत्व को कहा गया है कि हिंदुत्व ISIS के बराबर है। आपने किताब पढ़ी है? जी राशिद अलवी साहब, किताब नहीं पढ़ी, किताब के वो पन्ने पढ़े हैं जो किताब के पन्ने हम दिखा रहे हैं।
आप देखिए न्यूज पन्ने 18 पर वो लगातार लाइव दिखा रहे हैं। वो पन्ने के वो अल्फाज मुझे सुना दीजिए कि हिंदुत्व के अंदर और ISIS में कोई फर्क नहीं। जी जी बिल्कुल, वो पन्ने हम आपको बताते हैं। सरदार आरपी सिंह साहब, आपका रिएक्शन क्या, क्यों ऐसे वक्त में, जब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं, इस वक्त किताब आने का मतलब क्या है? देखिए, मैं सलमान खुर्शीद साहब ने क्या सोचकर और क्यों लिखा ऐसा कि हिंदुत्व में, मतलब ISI और हिंदुत्व को कंपेयर किया, मैं पक्ष में नहीं जाना चाहता कि ये हमें काफिर मानते नहीं मानते, ये बता देंगे कि हम काफिर है या नहीं इनकी भाषा, इनकी परिभाषा में। तो मैं क्या कि पूरी की पूरी सोच उस प्रकार चल रही है। माफी चाहता हूँ, इस देश में एक सोच चल पड़ी कि हमें निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना है, और निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने के लिए हमें जो करना है, उसमें सलमान खुर्शीद साहब भी योगदान देंगे, उसमें कुछ लोग बंदूक उठाकर करेंगे, कुछ जुबान से करेंगे, परंतु सबके सब उस तरफ बढ़कर योगदान बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब आपका और राशिद अलवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता यहां पर जुड़े हुए थे जो बता रहे थे अब आने वाले वक्त में इस किताब पर और भी रिएक्शंस आएंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी अपर्णा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। अपर्णा, सलमान खुर्शीद की किताब ने कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं बीजेपी को एक हिंदुत्व के मसले पर मुद्दा दे दिया है कांग्रेस को घेरने के लिए। बिल्कुल अनुपम, यहाँ से हम ये कहें कि विवादों की शुरुआत हुई है तो ये कहना ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा, और सेल्फ गोल कर दिया है इस किताब के जरिए। हालांकि किताब अभी पूरा पढ़ने के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन जो अंश सामने आए हैं, जो हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर जो उसका वर्तमान रूप है उस पर सवाल खड़े किए हैं। वहां तक ही अगर सलमान खुर्शीद लिखते तो शायद सही रहता, लेकिन उसके आगे वो बढ़ गए हैं और कांग्रेस के खास वर्ग को टारगेट पे लिया है, जिनके हिंदुत्व की विचारधारा को सहमत करने के पीछे उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। अब ये सब जानते हैं कि आजकल टेंपल रन कौन खेल रहा है। जब भी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो कौन अपना जनेऊ दिखाता है और कौन मंदिर जाकर त्रिपुंड लगवाता है। तो ऐसे में सलमान खुर्शीद के अपनी ही पार्टी के उस टॉप लीडरशिप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो अपनी एक जो छवि रही है अब तक अल्पसंख्यकों के प्रति को, उस छवि को तोड़कर वो क्या बहुसंख्यक वर्ग को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो छवि उन्हें रास नहीं आ रही है? यहाँ पर यह भी सोचना होगा कि सलमान खुर्शीद की जो किताब की टाइमिंग है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सलमान खुर्शीद कहना क्या चाह रहे हैं? उन्होंने इस एक गेंद के जरिए विरोधियों पर निशाना साधा ही है, लेकिन साथ ही अपनी टॉप लीडरशिप को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल अपर्णा, जाहिर तौर पर अब कांग्रेस को भी देखना होगा कि किस तरीके से सलमान खुर्शीद की किताब पर जो रिएक्शंस आएंगे बीजेपी की तरफ से और जो हमले हिंदुत्व को लेकर होंगे उस पर कांग्रेस किस तरीके से रिएक्ट करती है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।